शिकवा शिकायत करने वाले से लोग भागते हैं। आप किसी रोने धोने वाले आदमी के पास ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे। वो एक जगह कहीं पे रिसर्च हो रही थी ना, तो एक कमरे में उन्होंने ऐसे चेहरे रखे हुए थे, ऐसी डमीज रखी हुई थी जिनकी शक्ल रोने वाली थी, जिनके चेहरे उतरे हुए थे, और वो उस कमरे के एक दरवाजे से लोगों को एंटर कर रहे थे और दूसरे दरवाजे से लोगों को बाहर निकाल रहे थे। और जो लोग उस कमरे में से होके वापस बाहर आ रहे थे ना, उनके चेहरे भी उतरे हुए थे, वो भी, उनकी शक्ल भी रोने वाली थी। और एक दूसरे कमरे में उन्होंने हंसते मुस्कुराते चेहरे रखे, हंसती मुस्कुराती डमीज रखी, और उस कमरे में वो लोगों को दाखिल कर रहे थे। जब उस कमरे में से लोग बाहर आ रहे थे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। शिकवा शिकायत का मैंने नुकसान ही देखा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं देखा मैंने। अगर कहीं आपने कोई फरियाद करनी भी है तो अपने रब से करे, जो मुश्किलात हल भी कर देता है और किसी को बताता भी नहीं है। शिकवा शिकायत की सबसे बड़ी जो नुकसान की बात कि इंसान गैर महसूस तरीके से, गैर इरादी तरीके से इस चीज़ का आदी हो जाता है कि वो लोगों से शिकवे शिकायत करने शुरू कर देता है। उसको महसूस नहीं होती ये बात कि मुझ में ये आदत, इतनी बुरी आदत मेरे अंदर पैदा हो गई है, लेकिन वो गैर महसूस तरीके से इस चीज़ का आदी हो जाता है और वो हर बात में दूसरे लोगों से शिकवा शिकायत करनी शुरू कर देता है। और आप लोगों को कोई बात बता के अपनी बात की अहमियत भी क्यों गिरा रहे हैं? क्योंकि लोग तो कुछ कर नहीं सकते आपका। अगर आपने कभी फरियाद करनी है तो अपने परवरदिगार से करें। कभी बैठे अकेले में अपने अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर दुआ मांगे कि ऐ बारी ताला मेरी ये मुश्किलात हैं, मेरी ये अर्जी है, मेरी ये फरियाद है, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं नाक़िस हूँ, मैं इसको हल नहीं कर सकता, तू ही मेरा परवरदिगार है, तू ही मुझे पैदा करने वाला है और तू ही मुझे खुशी और गम देने पे कादिर है, तू ही मुझे इस मुश्किलात से निकाल सकता है। तो देखें आप, आपकी मुश्किलात किस तरह दूर होती हैं। ये वजह क्या है कि हम लोगों में यकीन की कमी है। हम लोग हर चीज़ जानते हैं, हमें हर चीज़ का पता है, लेकिन हमारे अंदर उस चीज़ को लेके यकीन नहीं है। हम लोगों से शिकवे कर रहे होते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा ऐसा है जो आपकी वो बात, आपका वो मसला हल कर सकता है, तो आप उसके सामने जाके अपना मसला बयान करें, वो भी मुख्तसर तरीके से, बड़े महदूद अल्फाज के साथ उसे आप अपना मसला बयान करें और वापस आ जाएं। क्योंकि लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर रब्बे कायनात ने आपको किसी मुश्किलात में डाला है, आपको किसी आजमाइश में डाला है, तो आप दुआ करें अपने अल्लाह से कि वही आपको इस मुश्किलात में डाल भी सकता है और आपको निकाल भी सकता है। चुप रहे से ते मोती मिलसन, सब्र करें ते हीरे, पागला वांगू रोला पावे ना मोती ना हीरे। मचाओ शोर जितना मचा सकते हो, कुछ भी नहीं होने वाला। और फरियाद उम्मती जो करे खाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो पहुँचेंगे, फरियाद को सुन लेंगे। इतना तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना तो हो ना कोई यार जो सच्चे दिल से अपने अल्लाह से कुछ मांग के देखे, सच्चे दिल से आप फरियाद करें। हम लोगों की दुआओं में भी असर नहीं होता, हम लोगों की दुआओं में यकीन की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारी दुआएं शायद अर्श तक नहीं पहुँचती। ज़ुबां पर शिकवा रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते।